कि प्रताप सरनायक के घर से ड्यूरिंग ईडी रेड एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो किसी पाकिस्तानी वुमेन के नाम से है, तो इट इज वेरी सीरियस मैटर. इट मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू एंड इन्वेस्टिगेटेड थारोली कि जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, इनके पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है. उनके कार्ड का किसी महाराष्ट्र के घर होना मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. हम बात करते हैं प्रताप सरनायक की. प्रताप सरनायक शिवसेना के वो विधायक हैं जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहे. उनके जो कारनामे देखे जा रहे हैं, ईडी ने छापा मारा तो उनके छापेमारी में उनके घर में पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ था. क्रेडिट कार्ड बरामद होने से जो है टीवी 18 ने उसको बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ बनाई और इसमें जो है काफ़ी जो है ये प्रचारित हुआ कि किस तरह से ये प्रताप सरनायक के घर में वो भी क्रेडिट कार्ड होना और क्रेडिट कार्ड भी जो है पाकिस्तान का होना, मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ये मामला बनता है, विदेशी धन शोधन का मामला बनता है. कहाँ से ये क्रेडिट कार्ड आया? मुंबई जो बॉलीवुड है वो आकंठ जो है पाकिस्तान के लेन देन में जो वहाँ से ड्रग्स सप्लाई हो रही है, वो इस टाइप का वहाँ के बड़े बड़े जो है धुरंधर जो है जो डाउन बैठे हुए हैं, दाऊद इब्राहिम सरीके लोग जो है वहाँ से पूरे हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए और देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो है पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है मामला चलता है. वो किस तरह से जो है वहाँ से धन शोधन सप्लाई करके और इंडिया को जो है हमारे देश को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है. वो कहते हैं मेरे को बदनाम कर दिया गया है, ये न्यूज़ छापी गई. तो वो कहते हैं कि मैं टीवी 18 पे जो केस करूँगा. उन्होंने ये मुकेश अंबानी का नाम लेते हुए, क्योंकि मुकेश अंबानी टीवी 18 के जो है मालिक हैं, वो कहते हैं कि मैं टीवी 18 पे केस करूँगा. तो जो सच्चाई दिखा रहे हैं उन पे केस करने की बात हो रही है. लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आया कैसे, क्यों आया, और वही पाकिस्तान से, जिसमें कि पाकिस्तान पूरा संवेदनशील मामला है, वो हमारे देश को जो है खोखला करने की जो है बराबर जो है साजिश रचता रहता है. हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने अधिवक्ता श्री SD बिंदेश जी. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. सर, आप बताइएगा कि किस तरह से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कानून के जानकार हैं, किस तरह से पाकिस्तान का जो एक क्रेडिट कार्ड और वो भी प्रताप सरनायक के घर में मिलना ईडी के छापे में, तो आपको किस तरह से लेते हैं इसको? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल की बहुत तारीफ़ करता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं और हमारे संविधान से कनेक्टेड भी होते हैं. मैंने एक कहावत सुनी है कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते. मुझे लगता है कहावत भी पुरानी हो गई है. आज के युग में देखा यह जा रहा है जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं वही दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं. मुझे पता नहीं, या तो शीशे की क्वालिटी बदल गई है कि वो जो शीशे लगाए जा रहे हैं आज को बुलेट प्रूफ हो गए, पत्थरों का उन पर कोई असर नहीं होता. आप प्रताप सरनायक की बात कर रहे हैं, शायद ये वही सरनायक जी हैं जो 20 साल पहले 3 व्हीलर चलाया करते थे. मुझे नहीं पता उनके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग था कि वो 20 साल के अंदर 150 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं. और अपने बेटों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया. मेरे हिसाब से अगर कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री कानून का पालन करते हुए बिजनेस करता है तो उतनी बड़ी प्रॉपर्टी वो नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क ना हो. ये वही सरनायक जी हैं जिन्होंने एक महिला के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं तुम्हारा मुंह, मतलब हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, अगर कंगना रनौत बम्बई आती तो उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा, जिसके ऊपर वुमेन कमीशन ने भी एक्शन लिया था. जो प्रताप सरनायक हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और काफ़ी अपने स्टेटमेंट्स के कारण मीडिया में छाए रहते हैं. और वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल MLA
जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं महाराष्ट्र की, एंड इज वेरी क्लोज टू उद्धव ठाकरे। अगर ये जो ट्वीट आया है ओरिजिनेट हुआ है शायद न्यूज़ 18 से, विच हैज बीन promoted by the Reliance Group, especially the मुकेश अंबानी ग्रुप। ठक्कर ने जो ट्वीट किया है कि प्रताप सरनायक इज गोइंग टू फाइल ए सूट ऑफ डिफॉर्मेशन अगेंस्ट न्यूज इंटेंशन विच इज ओन्ड बाय द मुकेश अंबानी। तो साहब, अगर ये न्यूज कि प्रताप सरनायक के घर से ड्यूरिंग ईडी रेड एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो किसी पाकिस्तानी वुमेन के नाम से है, तो इट इज वेरी सीरियस मैटर। इट मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू एंड इन्वेस्टिगेटेड थारोली कि जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, इनके पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है, उनके कार्ड का किसी महाराष्ट्र के घर होना मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। इसके पीछे कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है और मैं चाहूंगा कि जो हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, वो इसके ऊपर पूरी तहकीकात करके इस मसले को पब्लिक के सामने लाएं कि किस हालात के अंदर, और प्रताप सरनायक जी ने उसके ऊपर क्या खुलासा किया है और उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या चीज सामने आई, ताकि पब्लिक अगली बार ऐसे महानुभावों को, मैं उनको महानुभाव कह रहा हूं, जो बाई फेयर अनफेयर मीन्स व्हाट्स एवर इट इज, उनका टारगेट एक है टू बी मल्टी मिलियनर एंड हैविंग ए पॉलिटिकल पावर एंड मनी पावर विच कैन ब्रिंग देम मसल पावर आल्सो। तो दिस ऑफेंस इज अ वेरी वेरी सीरियस एंड हीनियस क्राइम। अगर यह सच है तो News 18 is not an ordinary channel. It's not a local channel. It's one of the national channel. अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि ड्यूरिंग द रेड ऑफ द ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी रिसेंटली जो हुई थी, जिसमें इनको इंटेरोगेट भी किया 6 से 8 घंटे तक, इनके दोनों बेटों को, इनका एक दोस्त था, उनको भी उन्होंने इंटेरोगेट किया रिगार्डिंग सम मनी लॉन्ड्रिंग मैटर्स, जिसमें उन्होंने कुछ कमीशन ली थी फॉर इशूइंग दिस सिक्योरिटी कंट्रैक्ट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स थ्रू टॉप सिक्योरिटी के नाम से इनके बेटों की फर्म है। तो दे मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ईडी। तो अगर ऐसे मैटर्स के अंदर ऐसी चीजें सामने आती हैं विच क्लियरली शोज द लिंकेज ऑफ द शिवसेना आदि सो कॉल्ड महाअगाड़ी जो पार्टी या संगठन है वहां पर विद आवर एनिमी पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तान है जो एक पिद्दी सा राष्ट्र होने के बावजूद भी 70 साल कांग्रेस के रीजन में हिंदुस्तान को आंखें दिखाता रहा, 3 बार हमला करने की हिम्मत उसने बताई है। नो डाउट हमने उसको हराया है, और उसके बाद में जब वो डायरेक्ट टू फाइट में नहीं जीत सका, उसने एक जो होता है कवर अप, यानी कि एक टेररिस्ट गुरिल्ला वार, जिसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग टेररिस्ट, वो उसने अडॉप्ट किया है। और ऐसे नेशन के साथ अगर हमारे कोई ताल्लुकात होते हैं, मिस्टर प्रताप सरनायक इज बाउंड टू एक्सप्लेन टू द पब्लिक कि ऐसे कौन से हालात थे कि ये कार्ड उनके प्रीमिसेस से ईडी को रिकवर हुआ है। हम
जब वोट देते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कैंडिडेट चुनें जिसकी इमेज साफ हो, और जो इलेक्ट होने के बाद जो हमें उन्होंने एजेंडा दिया है पार्टी का, उसको प्रॉपरली फुलफिल करें। परंतु जो रिसेंटली जो महागाड़ी जो गवर्नमेंट है वहां पर पार्टी हेडेड बाय द शिवसेना उद्धव ठाकरे, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि एक आम जो महाराष्ट्र का नागरिक है वो भी कहता है भैया मैं कान पकड़ लूंगा, दोबारा इस शिवसेना को वोट नहीं दूंगा। जिन्होंने हिंदुओं के नाम पे वोट लेकर के एनसीपी और कांग्रेस का हाथ मिला करके माइनॉरिटी का ही बेनिफिट देखा है और जो मेजॉरिटी हिंदू है उनको बिल्कुल नकार दिया है। ईद पर तो छूट दे दी, पर हमारे जो नवरात्रे वगैरह थे उन पर मंदिरों पे रोक लगा दी। हमारे जो तीन सेंट पब्लिक लिंचिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 15 पुलिस ऑफिसर्स, उनके पास उस केस में परमवीर सिंह को इतनी फुर्सत नहीं है महाराष्ट्र पुलिस को कि एक चार्जशीट इन टाइम पेश कर सके। विसे विस दूसरे केसेस जैसे रिपब्लिक के खिलाफ, कंगना के खिलाफ, इन केसेस के अंदर ओवरनाइट चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस के पास कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट दोज पर्संस who makes certain comments against the Maharashtra government or the Maharashtra police. ऐसे माहौल के अंदर ऐसा एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट मिलता है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र पुलिस ने स्यू मोटो एक एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करी है। ठीक है, ईडी की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बट द महाराष्ट्र पुलिस इज नॉट debarred from filing an FIR. अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो हाई कोर्ट में जजमेंट आई है, सीबीआई की कस्टडी से 100 किलो सोना गायब हो गया। उसकी इंक्वायरी जो है ना हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को दी है। इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पावर हैं वो दोनों के पास है, लोकल पुलिस एंड द सेंट्रलाइज्ड पुलिस एजेंसी विच इज द ईडी। तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस को भी एक एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए एंड इन्वेस्टिगेट करना चाहिए वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। अगर ये ठीक है देन मिस्टर जो प्रताप सरनाईक के खिलाफ मैक्सिमम एक्शन होना चाहिए। इफ दिस न्यूज इज फेक, आई मस्ट से the action should be taken against News 18 because the motto of the Maharashtra police is to support the truth and the good and to crush the evil or the false. अपने जो उनका एक ऑब्जेक्ट है सिटीजन चार्टर जो है उसको देखते हुए दे शुड एक्ट। महाराष्ट्र पुलिस जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है सेकेंड मोस्ट एफिशिएंट पुलिस फोर्स इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू स्कॉटलैंड। तो जब महाराष्ट्र पुलिस को यह नजर नहीं आता कि इस बंदे के पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हुई है, इज इट नॉट अनप्रोपोर्शनेट एसेट्स, तो व्हाई नॉट द महाराष्ट्र पुलिस लॉज एफआईआर अगेंस्ट प्रताप सरनाईक फॉर दिस अनप्रोपोर्शनेट वेल्थ एंड एसेट्स जिनका उसके पास कोई अकाउंट नहीं है। जब महाराष्ट्र पुलिस किसी भी सिटीजन को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहता है या महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ कहता है या अपने राइट टू लिबर्टी के बारे में या फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुछ कहता है,
उनके ऊपर नाजायज तौर से FIR लगा के उनको हराइश करना है, उनको मुंह चुप कराना, उनको डरा धमका के रखना है, तो फिर ये चीज़ें प्रताप सरनायक पर क्यों नहीं लगती? कहेंगे सचिन वाजे जी, who is said to be the encounter specialist, to take action in such matter also. बहुत बहुत धन्यवाद।